नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सही समय आएगा, तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसके पहले भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है, हलफनामा दिया था कि विधानसभा चुनाव होने के बाद हम लोग एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल कर देंगे। लेकिन अब कहा गया है कि अभी नहीं करेंगे, सही समय जब आएगा तब करेंगे। सही समय कब आएगा ये नहीं पता है, यानी कि इस प्रश्न को उन्होंने अनुत्तरित छोड़ दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है, पाक को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वह स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फल फूल रहा है। ओसामा और पकड़ा गया थे, सब बातें बोली। लेह लद्दाख के मामले में भी उन्होंने कहा कि भारत सरकार और लेह करगिल की जो समितियां चर्चा कर रही हैं, उनकी उचित मांगों पर जल्द फैसला होगा, अच्छा समाधान निकलेगा। उन्होंने सोनम वांगचुक की रिहाई के बारे में कहा कि ये काम तो अदालत का है। खैर, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा वो बताता हूं, उसके बाद हम लोग करते हैं विश्लेषण। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो था, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर कहा कि अब कश्मीर की युवा आतंकवाद की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं, मतलब आतंकवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, आतंकवाद से दूर हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में स्थानीय स्तर पर भर्तियां नहीं कर पा रहे, यानी कि जो लोकल लोगों को भर्ती करते थे वो नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान से ही आतंकी भेजने पड़ते हैं। आतंकी भेजने पड़ते हैं, ये बात उन्होंने मानी, और आतंकी भेजे जा रहे हैं मतलब घुसपैठ हो रही है। हिंदुस्तान समागम के मंच पर ये सब बात हो रही थी, और ये सब बात उन्होंने बिहार के पटना में कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हुर्रियत की विचारधारा को 370 से सपोर्ट मिलता था, अब वो खत्म हो गया। ये भी कहा कि युवाओं के मसलों को एड्रेस नहीं किया जाता था। पंचायतों के चुनाव में भी हमने एड्रेस किया, गोलीबारी नहीं हुई, फ्री एंड फेयर विधानसभा के चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई। पहलगाम जैसी घटनाओं को रोकने का हमारा जो पूरा प्रयास है, लेकिन पाकिस्तान आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। पाक ने 3 बार आतंकी हमले किए और तीनों बार हमने मजबूत जवाब दिया। पहले ऐसे जवाब नहीं दिया जाता था। उनको था कि मारकर भाग जाओ, जलता रहता है। हमने दुनिया भर को बताया कि भारत की जमीन आतंकवाद के लिए नहीं है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी भेजने की जरूरत पर बल दिया। खैर, मुख्य बात इसमें यह है कि प्रधान चुनाव के पहले और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था, उसमें कहा गया था कि माहौल जब ठीक होगा, यानी कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हम लोग जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। अब चुनाव तो हो गया है, अब सरकार उसको बहाल करने की दिशा में बढ़ती हुई नहीं दिख रही, मतलब सरकार ने एक यू टर्न ले लिया है। अब उसके कारण क्या है ये मालूम नहीं है। ये कारण तो, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ है वो एक बड़ा कारण माना जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से ये वादा पूरा नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं बताया गया कि ये वादा कब पूरा होगा। इसके अलावा लद्दाख की जहां तक बात है, तो लद्दाख को लेकर के जो बड़ी बात कही है कि लद्दाख की जो मांगे हैं उनको मांगे हैं, और कौन सी मांगे सही हैं उनको मानने के लिए भी समय के हिसाब से फैसला किया जाएगा। और अभी जो चर्चा हो रही है उसके हिसाब से जो करगिल और लेह की जो समितियां हैं उनसे बातचीत चल रही है, और उनका समाधान निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक के बारे में उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो इस पर कुछ कर नहीं सकते। ये काम कौन करता है? ये काम तो करेगा भारत का न्यायालय, यानी कि जो अलग अलग कोर्ट्स बने हैं वही इसका फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो अमित शाह ने बात कही है वो यही है, मोटी बात उसमें, कि अभी जम्मू कश्मीर को दर्जा जो पूर्ण राज्य का था वो बहाल होने नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने जो वादा किया था, सरकार फिलहाल उस वादे को निभाती हुई नहीं दिख रही है, और इसलिए इस बीच जो वादा किया था उसके बीच में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठ रही है। उस पर सरकार क्या करेगी उसका भी उन्होंने जो जवाब दिया है, मतलब ये है कि जो सारे वादे किए थे उन वादों पर अभी बीजेपी खरा उतरती हुई नहीं दिख रही। सरकार अभी उन वादों को पूरा करती हुई नहीं दिख रही। कब पूरा करेगी इसका कोई समय नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में
कोर्ट सरकार बोल चुकी थी कि भाई हम लोग इस वादे को जल्दी पूरा करेंगे, चुनाव होने को 1 बरस खत्म हो गया। अक्टूबर के महीने में पिछले बरस जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ गए थे। उमर अब्दुल्ला तब से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है जिससे कि वो फुल फ्लेज्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़ें या सरकार के ऊपर दबाव डालें। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तो वो हम लोग दर्जा देने वाले नहीं है, कब देंगे, जब सही समय आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।